हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज की वीडियो ना क्लास 10th वालों के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में हैं और वो देखिए दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2024 में देने वाले हैं, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपका ना मैथ में 70 नंबर बिल्कुल पक्का आएगा। ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपका 70 नंबर बिल्कुल पक्का आएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैथ का 27 फरवरी को पेपर है। ठीक है, और आपकी देखिए दोस्तों मैथ की तैयारी बहुत अच्छी तरह से होगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देखिए दोस्तों मैथ के वेरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो 2024 के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो प्रश्न है ना, ये बार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों 2024 में भी 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इन क्वेश्चन को अपना ध्यान से देखना, और ये देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम इनको ना फटाफट से सॉल्व करेंगे और आपके लिए देखिए दोस्तों फटाफट से सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, और आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको देखिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और ना फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारा पहला ही ना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम इसको ना पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों के किस मान के लिए समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 और 4x + ky = 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, तो हमें देखिए दोस्तों बताना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें ना बेसिकली के की वैल्यू बतानी है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए दोस्तों रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, तो इसके देखिए दोस्तों यहाँ पर के का ऐसा कौन सा मान होगा जहाँ पर हम देखिए दोस्तों के की वैल्यू रख देते हैं और इन ना दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे ना, तो इनके देखिए दोस्तों अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो इसमें हमें देखिए दोस्तों बेसिकली के की वैल्यू बतानी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें देखिए दोस्तों हमें ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और इसको हमें सही ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो उसको हम ना पहले तो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद फिर हम देखिए दोस्तों के की वैल्यू बता देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा देखिए दोस्तों पहला समीकरण ये है। ठीक है, और दूसरा समीकरण ये है। ठीक है, दूसरा समीकरण हम क्या करते हैं, समीकरण को यहाँ पर ना नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है देखिए दोस्तों 2x + 3y। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम ना 5 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, -5 = 0। ठीक है, पहला समीकरण। ठीक है, अब देखिए दोस्तों दूसरा समीकरण देखिए दोस्तों 4x + ky। अब देखिए दोस्तों 10 को इधर लेके आएंगे तो भाई ये भी माइनस का हो जाएगा =0। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, देखिए दोस्तों अपरिमित रूप से अनेक हल होने की देखिए दोस्तों एक शर्त होती है। ठीक है, वो शर्त आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता है तो चलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों A1/A2 ठीक है बराबर होता है V1/V2 के, और ये बराबर होता है C1/C2 के। ठीक है, तो यहाँ पर ये शर्त होती है, कंडीशन होती है अपरिमित रूप से अनेक हल होने की। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए दोस्तों हमें से देखिए दोस्तों संबंध में इन सारी वैल्यू को रखते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। ठीक है, दूसरा समीकरण। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर A1 की वैल्यू होती है पहली वाले समीकरण में x का गुणांक 2 है। ठीक है, 2/A2 दूसरी वाले समीकरण में x का गुणांक 4। ठीक है, बराबर। अब देखिए दोस्तों B1 पहले वाले समीकरण में y का गुणांक 3। ठीक है, और B2 यहाँ पर k y का गुणांक k। ठीक है, दूसरे वाले समीकरण में बराबर C1 क्या होता है अचर पद, यहाँ पर क्या है -5। ठीक है, और C2 क्या है -10। ठीक है, -10। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये सब बराबर हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए चाहे तो आप ये वाला देखिए दोस्तों पहला और दूसरा पद ले लो। ठीक है, चाहे आप दूसरा और तीसरा पद ले लो। ठीक है, आपको यहाँ पर के की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम ना पहला और दूसरा पद यहाँ पर उठा लेते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों 2/4 बराबर ठीक है 3/k। ठीक है, हमने इन दोनों पहले या दूसरे पद को यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। 2 × 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फाइनली के की वैल्यू ठीक है के की मल्टीप्लाई 1 में होगी, 2 × 3 = 6। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों के की वैल्यू 6 निकल के आई है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम यहाँ पर ना ऑप्शन में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर के की वैल्यू 6 हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम ना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को अपना तैयार कर लेना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों
अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ठीक है। यदि 1/x² माइनस 2 बराबर 1/7 तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम ना x का मान ज्ञात कर देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हम इसको ना यहाँ पर सॉल्व करेंगे, फाइनली x का मान हम यहाँ पर निकाल देंगे, ठीक है। बहुत आसान प्रश्न है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम ना इसको यहीं पर ही करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसकी ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों करते हैं। तो यहाँ पर फाइनली आएगा x² माइनस 2 बराबर 7, ठीक है। 7 की मल्टीप्लाई 1 में और इसकी मल्टीप्लाई 1 में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, 2 को हम इधर लेके जाएंगे, माइनस का प्लस का हो जाएगा, x² बराबर 7 प्लस के 2, ठीक है। 7 और 2 9, ठीक है। स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो भाई रूट बन जाएगा, ठीक है। रूट बन जाएगा। और देखिए दोस्तों, जब स्क्वायर इधर रूट बनेगा तो यहाँ पर प्लस माइनस 2 वैल्यू देगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 9 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो x बराबर प्लस माइनस 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, x की वैल्यू प्लस माइनस 3 निकल के आई है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में देख लो भाई, एक मिनट, यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू प्लस माइनस 3 निकल के आई है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना था, आपके बिल्कुल बहुत अच्छे तरह से दिमाग में एकदम से आ गया होगा, ठीक है। दिमाग में फिट हो गया होगा कि यहाँ पर इसको कैसे करके हमने x की वैल्यू निकाल ली है और यहाँ पर x की वैल्यू प्लस माइनस 3 आई है, ठीक है। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ आ गया। अब चलिए दोस्तों, हम ना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न तीसरा है, ठीक है। बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी होगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपसे ना इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक बिंदु दे दिया है और यहाँ पर इसकी ना y अक्ष से दूरी पूछी है, ठीक है। तो इसकी देखिए दोस्तों, आपको ना मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। अगर आपसे ना y अक्ष की दूरी पूछे, ठीक है, तो आप देखिए दोस्तों क्या करना, आप ना x का यहाँ पर निर्देशांक बता देना, ठीक है। x का निर्देशांक क्या है, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 3 इकाई, ठीक है। अगर आपसे देखिए दोस्तों, y अक्ष से दूरी पूछे तो x का निर्देशांक बता देना, और अगर x अक्ष से दूरी पूछे तो यहाँ पर y का निर्देशांक बता देना, ठीक है। यहाँ पर y अक्ष से पूछी है तो यहाँ पर x का निर्देशांक बता देंगे 3, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 इकाई, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, हम ना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न हमारा 4 है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बहुपद x² माइनस के 2x माइनस के 3 के शून्यक होंगे, ठीक है। बेसिकली हमें इसको सॉल्व करना है, उसके बाद हम इसके शून्यक निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर थोड़ी जगह बची है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम इसको ना गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो x² हम क्या करेंगे, तो देखिए दोस्तों, हम ना 3 के ऐसे फैक्टर करते हैं जो प्लस माइनस करने पर बीच वाला नंबर मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 3 मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3 के जो हमारे फैक्टर हो जाएंगे ना, 3 के फैक्टर हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 और 1 हो जाएगा, ठीक है। गुणा करेंगे, 3 एकम 3, ठीक है, 3 आया। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसको देखिए दोस्तों जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ने पर बीच वाला नंबर मिलना चाहिए, जोड़ने पर या घटाने पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए दोस्तों, 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर -2 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर x है ना बीच में, तो हम यहाँ पर x भी लिख देंगे, ठीक है। माइनस के 3x और प्लस के 1x, ठीक है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, माइनस के 3x और प्लस के 1x, ठीक है, और माइनस के 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों हो गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो x -3, यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस के 3, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये 2 कोष्टक हैं एक जैसे, तो इसको हम एक बार लिख लेंगे, ठीक है। बचा क्या है, x और प्लस का 1, x प्लस का 1, इसको दूसरे कोष्टक में लिख लेंगे, शून्य के निकाल लेंगे, शून्य के बराबर रख देंगे, ठीक है। इसको पहले शून्य के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू 1 तो 3 निकल के आएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर हम ना इसको 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू -1 निकल के आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3, -1, यहाँ पर x की वैल्यू निकल के आई है, ठीक है। तो ये इसके शून्य हो जाएंगे, ठीक है। तो 3, -1, ठीक है, 3, -1। अब देखिए दोस्तों, हम ना ऑप्शंस में देखते हैं, ठीक है। तो 3, -1, यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3, -1, इसके शून्य के निकले सॉल्व करने के बाद, और यहाँ पर ऑप्शन में सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 3, -1, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करना है और मैथ में भी एक अच्छा स्कोर करना है, तो इन क्वेश्चन को 100% तैयार कर लें। ये क्वेश्चन 2024 में 100% पूछ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम ना अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 5वें क्वेश्चन है, ठीक है। sin θ बराबर p और cos θ बराबर q, तो p और q में संबंध है, ठीक है।
तो हमें देखिए दोस्तों यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, सॉरी यहाँ पर साइन थीटा बराबर पी है और कॉस थीटा बराबर क्यू है। तो इसमें देखिए दोस्तों पी और क्यू में संबंध बताना है। कैसे करके बताएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम ना इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपने एक सर्वसमका पढ़ी होगी, कौन सी सर्वसमका भाई बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। ये आपने सर्वसमका पढ़ी होगी, ठीक है। अब देख दोस्तों यहाँ पर साइन थीटा के बराबर क्या है, साइन थीटा के बराबर है पी, तो हम यहाँ पर पी कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। प्लस कॉस थीटा के बराबर है क्यू रखेंगे, स्क्वायर कर देंगे बराबर 1, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमारा बन गया संबंध, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। तो हम देखिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें संबंध बनाएंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको सर्वसमका पता होनी चाहिए थी, ठीक है। सर्वसमका से ये क्वेश्चन यहाँ पर बना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम ना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो छठे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर इसको ना सॉल्व करेंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इनको ना तैयार कर लेना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम इसको ना कैसे करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले हम इसको पढ़ भी तो लें, चलिए दोस्तों पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपको ना जो त्रिकोणमिति की टेबल है वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों त्रिकोणमिति की टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। अगर आपको देखिए दोस्तों साइन 60 डिग्री की वैल्यू पता है तब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको देखिए दोस्तों साइन 60 डिग्री की वैल्यू या साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको देखिए दोस्तों त्रिकोणमिति की टेबल याद होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको अगर त्रिकोणमिति की टेबल याद है तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम इसको ना सॉल्व करते हैं। आपको अगर त्रिकोणमिति की टेबल नहीं याद है तो अच्छे से याद कर लेना, मैं यहाँ पर सारी वैल्यू को बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। तो यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब यहाँ पर स्क्वायर है, हम इसका स्क्वायर कर देंगे, और देखिए दोस्तों यहाँ पर माइनस है, ठीक है, यहाँ पर माइनस। अब देखिए दोस्तों साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, और यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे। अब इसको भाई सॉल्व करेंगे, इसका मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो 2 3 4, माइनस 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4। यहाँ पर इसका हर बराबर है तो हम क्या करेंगे, 4 इसका एलसीएम ले लेंगे और इसको एज इट इज़ जोड़ देंगे। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, बराबर 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है। 2/4, 2 1 2 और 2 दूनी 4, तो फाइनली 1/2 निकल के आया है, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो भाई 1/2 आएगा, 1/2। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये इसका ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन, 1/2। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका मान हो जाएगा 1/2। इस प्रकार से क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन आपको भी समझ आ गया होगा, ठीक है। मैंने इतने अच्छे से समझाया है, आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ आ गया होगा, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इनको तैयार कर लेना। आप देखिए दोस्तों अगर आप ना इन क्वेश्चन को तैयार कर लोगे तो इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों अब ना आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। तो इसको हम ना पढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों समीकरण 2x उसका माइनस के 8x प्लस के c बराबर 0 के मूल बराबर है, तो c का मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दे दिया है, 2x उसका माइनस के 8x प्लस के c बराबर 0, और इसके कह दिया है कि इसके मूल बराबर हैं, दोनों मूल बराबर हैं। तो हमें बेसिकली c का मान बताना है। कैसे करके सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मूल बराबर होने के लिए एक देखिए दोस्तों सूत्र होता है, ठीक है। सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो विविक्तर होता है ना, विविक्तर होता है यानी कि b स्क्वायर माइनस के 4ac है ना, ये भाई 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है, जब इसके मूल बराबर होते हैं तब, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखिए दोस्तों इसके विविक्तर में सारी वैल्यू को पुटअप करेंगे और हमारा देखिए दोस्तों c की वैल्यू फाइनली निकल के आ जाएगी, ठीक है। हम इसको यहाँ पर ही सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो इसके देखिए दोस्तों यहाँ पर इसके मूल बराबर हैं, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों b स्क्वायर माइनस के 4ac ये होता है, ये भाई 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है, जब इसके मूल बराबर है तब, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर
अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू कैसे करके निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बी की वैल्यू क्या होगी, बी होता है यहाँ पर एक्स का गुणांक है, तो एक्स का गुणांक यहाँ पर क्या है -8, ठीक है। तो -8 और इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, -4 गुणा ए क्या होता है, ए होता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 गुणा सी, यहाँ पर सी, यहाँ पर देखिए दोस्तों सी, तो यहाँ पर सी ही है, ठीक है। हमें सी की वैल्यू तो निकालनी है, सी और बराबर 0। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 8 का वर्ग करेंगे तो 8 8 64, ठीक है, -4 दूनी 8, 8 सी बराबर 0, 8 सी को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 8 सी, ठीक है, 8 यहाँ पर देखिए दोस्तों मल्टीप्लाई में इधर आके इसको भाग कर देगा, 64/8 बराबर सी, 8 का 8, 8 8 64, ठीक है। तो यहाँ पर सी की वैल्यू फाइनली 8 निकल के आई है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए दोस्तों सी की वैल्यू 8 निकल के आई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए दोस्तों इसको ऑप्शन में देखते हैं, ये देखिए दोस्तों द्विघात समीकरण है, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 यहाँ पर सी की वैल्यू 8 निकल के आई है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने कुछ भी नहीं किया है, हमें देखिए दोस्तों द्विघात समीकरण दे रखा था और कह दिया था कि इसके मूल बराबर हैं, ठीक है। जब इसके मूल बराबर होते हैं तो इसका देखिए दोस्तों जो विभक्तर होता है b² - 4ac, ये भाई 0 के बराबर आ जाता है, ठीक है। इसमें हमने सारी वैल्यू को पुटअप किया है, हमारा फाइनली आंसर निकल के आ गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को करना था, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम ना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम इसको ना पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है बिंदु 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी बताइए, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 बिंदु दे रखे हैं, ठीक है, और इनके बीच की दूरी बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन आसान है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनके देखिए दोस्तों बीच की दूरी का एक सूत्र होता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, सूत्र को लगाएंगे और यहाँ पर सारी वैल्यू को पुटअप करने के बाद हमारी फाइनली वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसको थोड़ा सा समझना, ठीक है। एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है, ठीक है। पहला बिंदु है 5,0, ठीक है, और दूसरे बिंदु है -12,0, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगर ना इन दोनों बिंदुओं को मिला दे, ठीक है, इसको हम ना ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों पहला बिंदु है ए, दूसरा बिंदु है बी, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी बतानी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दूरी का सूत्र यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। दूरी का सूत्र क्या होता है, अंडरवुड के अंदर, ठीक है, अंडरवुड के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर सूत्र होता है दूरी वाला, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर x1 x2 y1 y2 यहाँ पर क्या है, तो ये पहला होता है हमारा x1 होता है, ठीक है, ये दूसरा होता है y1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये होता है x2 और ये होता है यहाँ पर y2, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हमें सारी वैल्यू यहाँ पर पता चल गई हैं। अब देखिए दोस्तों हमने दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, x2 यहाँ पर क्या है, x2 यहाँ पर है -12, ठीक है, -12, और यहाँ पर x1 क्या है, x1 यहाँ पर 5, ठीक है, -5, ठीक है, इसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर y2 यहाँ पर 0 है और y1 यहाँ पर 0 है, तो दोनों को 0 कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वैसे तो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों -12 -5 -17 इसका स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर ये 0 तो हट ही जाएगा, ठीक है। आप देखिए दोस्तों हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका वर्ग करेंगे तो अंडरवुड के अंदर 17 का वर्ग होता है 289, ठीक है, 289। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो भाई 70 निकल के आता है, ठीक है। तो 17 इकाई, ठीक है, 17 इकाई, ठीक है। इस प्रकार से हमें देखिए दोस्तों दो बिंदुओं के बीच की दूरी यहाँ पर क्या निकल के आई है, ठीक है, तो 17 इकाई, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 17 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम इसको ना ऑप्शन में देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 17। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 17। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम ना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा 9वां क्वेश्चन है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जो देखिए दोस्तों जमीन पर बनने वाले इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण होगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन देखिए दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको देखिए दोस्तों कैसे करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों हम पहले तो इसका फिगर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर एक मीनार है, ठीक है, मीनार हम इस तरह से ये मीनार बना लेते हैं, ठीक है।
इस तरह से ये मीनार, और इस तरह से यहाँ पर ये ज़मीन पर बन जाएगी, ठीक है। ये इसकी छाया बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नामकरण कर देते हैं ए और बी, और यहाँ पर ये सी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये ना मीनार है, ठीक है, मीनार, ये मीनार हो जाएगी। अब मीनार की ऊंचाई क्या है, 20 मीटर, ठीक है। मीनार ऊंचाई होगी, ठीक है, तो 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये मीनार की इधर ये छाया बन रही है, ठीक है। तो छाया, तो देखिए दोस्तों छाया की लंबाई कितनी है, मीनार की छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, ठीक है। तो 20√3 मीटर है, ठीक है। अब हमें बताना है सूर्य का उन्नयन कोण, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, उन्नयन कोण होता है नीचे से अगर हम ऊपर की ओर देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये कोण बनता है, ये होता है हमारा बेसिकली उन्नयन कोण, ठीक है। और इसको हमने थीटा नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें बेसिकली थीटा की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे पास एक त्रिभुज बन गया है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें देखिए दोस्तों इसका देखिए दोस्तों लंब पता है, ठीक है, लंब पता है, और यहाँ पर ये आधार पता है, ठीक है, आधार पता है। और हमें बेसिकली थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कैसे करें निकालेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों त्रिभुज क्या हुआ, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में हम क्या कर लेंगे, हम लेंगे टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा। टेन थीटा बेसिकली क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, हमें देखिए दोस्तों टेन थीटा तो निकालना है, ठीक है, टेन थीटा निकालना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों लंब क्या है, लंब यहाँ पर है 20, ठीक है, 20 है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आधार क्या है, आधार है 20√3, ठीक है, 20√3, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 20 से कम 20 और 20 से कम 20, ठीक है। तो टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा बराबर 1/√3, ठीक है, 1/√3। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा त्रिकोणमिति की टेबल आपको याद होनी जरूरी है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों, अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 1/√3 की वैल्यू क्या होती है, टेन 30 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी जगह यहाँ पर लिख देंगे टेन 30 डिग्री, ठीक है, थीटा बराबर टेन 30 डिग्री। इसकी जगह हमने ये देखिए दोस्तों टेन 30 डिग्री यहाँ पर पुट कर दिया है, रख दिया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, कंपैरिजन करेंगे तो टेन से यहाँ पर टेन हट जाएगा, केवल बचेगा थीटा, ठीक है। तो थीटा बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 30 डिग्री। सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को करना था, 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन में देखिए दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 30 डिग्री। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको पढ़ते हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 6x प्लस के 4 बराबर 0 का विभक्तर ज्ञात कीजिए। विभक्तर को हम डी से डिनोट करते हैं, ये होता है b² माइनस के 4ac, ठीक है। यहाँ पर ABC की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर मैं आपको निकाल के दे देता हूँ, ठीक है। ए होता है यहाँ पर x² का गुणांक 3, ठीक है। बी होता है यहाँ पर x का गुणांक माइनस के 6, ठीक है। सी होता है यहाँ पर अचर पद यहाँ पर 4, ठीक है। सारी वैल्यू यहाँ पर निकल चुकी हैं। इसमें देखिए दोस्तों पुट करेंगे हमारा विभक्तर निकल के आ जाएगा b²। बी की वैल्यू है यहाँ पर माइनस के 6, तो माइनस के 6 का स्क्वायर करेंगे माइनस के 4 गुणा ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 3, ठीक है, गुणा सी की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों हमने 6 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 6 36, ठीक है, माइनस के 7 12 और 12 4 48, ठीक है, 48। तो चलिए दोस्तों 36 में से 48 में से 36 जाएंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 6 4 8 4 12, तो माइनस के यहाँ पर 12 बचेगा। तो यहाँ पर फाइनली यहाँ पर विभक्तर क्या निकल के आएगा, माइनस के 12, ठीक है, माइनस के 12। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, माइनस के 12, ठीक है। तो इसका विभक्तर क्या हो जाएगा, माइनस के 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरह से आपके समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैथ में, ठीक है,
मैथ में एक अच्छा स्कोर करना है तो इन सभी क्वेश्चन को अपना अच्छी तरह से तैयार कर लेना, क्योंकि ये देखिए दोस्तों वायरल क्वेश्चन है, ठीक है, वायरल क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छांट के क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर आपने इन क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% पूछ जाएंगे। अगर आपको मैथ में एक अच्छा स्कोर करना है, अगर मैथ में टॉपर बनना है तो इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।